इस दिल को आए चैन कहीं ना। नफरत है मुझे तुमसे। किस चीज का गुरूर है तुम्हें? किस चीज का? काइंडली प्लीज तशरीफ रखिए। अबू, ये यूसुफ अंकल हैं, हिरा के फादर, और ये हिरा की मदर। नाइस टू सी यू। और अंकल, ये मेरी मदर हैं, मेरे फादर, मेरी खाला, भाभी और वो शाहिद भाई। नासिर, तुम्हारी एक और भाभी भी हैं, वो कहाँ हैं? वो अपनी अम्मी की तरफ गई हैं। वहीद भाई ऑफिस में और छोटा भाई अली कोचिंग। माशाल्लाह बहुत अच्छी फैमिली है। हीरा आप सब लोगों की बहुत तारीफ कर रही थी। अरे आंटी, हीरा तो खुद बहुत अच्छी है, तारीफ के काबिल है। हीरा भी बहुत मिलनसार है। मेरी बच्ची बहुत खुश इखलाक है। हमारी पूरी फैमिली में से सब बहुत प्यार करते हैं। नासिर से हम मिल लिए थे, फैमिली से मिलना रह गया था, इसलिए हमने आज कहा कि मुलाकात हो जाए हमसे। अच्छा। और फौजिया भाभी से भी मिलना रह गया। बड़ी ख्वाहिश थी मेरी उनसे मिलने के लिए। कोई बात नहीं बेटा, ये लोग कल हमारे घर आएंगे तो वो भी आएंगे। जी जी, क्यों नहीं। चलें अब हम मंगनी की बात कर लेते हैं। यास्मीन, मंगनी की बात मैं करूँगा। देखिए, मंगनी हमारे घर में होगी, होटल में नहीं। ये मेरी वालिदा की ख्वाहिश थी। अब वो हयात नहीं है, लेकिन उनकी ख्वाहिश हम ज़रूर पूरी करेंगे। हाँ हाँ यूसुफ साहब, जैसे आप चाहेंगे वैसे ही होगा। हाँ, लेकिन हमारे तो बहुत ज्यादा मेहमान होंगे। देखिए, आपके जितने भी मेहमान हैं सबको लेकर आ सकते हैं, लेकिन आपके अपने घर वाले पूरे होने चाहिए। जी जी, आएंगे, सब जरूर आएंगे। फौजिया, ये तुम ठीक नहीं कर रही हो। इतनी सारी पिल्स लेने से तुम्हारी तबीयत बिगड़ सकती है। साद, मुझे सुकून नहीं मिल पा रहा। मैं सुकून से सो नहीं पा रही। थोड़ी देर के लिए तुम्हारे साथ बाहर क्या चली गई, उसी से मुलाकात हो गई, जिसकी यादों से, जिसके तस्वुर से मैं पीछा छुड़ाना चाहती हूँ। तुमने देखा था उसके देखने का अंदाज, कैसे खा जाने वाली नजरों से देख रहा था। मेरे साथ देखे जाने के बाद से डर रही हो तुम? नहीं साथ, उसके इल्जाम तराशी से डर लग रहा है मुझे। फौजिया, सोचो, अगर आबदा आंटी के साथ भी तुम जाती तब भी वो तुम्हारे बारे में ऐसा सोचता तो क्या करती? ज्यादा सोच के खुद को हल्का मत करो। मुझे तो लग रहा था कि शायद तुम्हें कॉल करेगा, बहुत सारी बातें सुनाएगा, लेकिन मैं उसे ये इजाजत नहीं दूंगी, क्योंकि मैं अपने घर पे हूँ। अच्छा चलो, ज्यादा सोचो भाई, एक कप कॉफी या चाय पिला देते हैं, मेहमान की कुछ खातिर तवाज़ा होती है। लेकर आती हूँ। मुझे क्या, घर में किसी को भी खबर नहीं, इतनी बड़ी बात हो गई। मैं अपने ससुराल वालों से कैसे कहूँगा? देख नासिर, ये मेरा पर्सनल मैटर है, तेरे ससुराल वालों का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। शायद भाई आप बात समझ नहीं रहे हैं। मेरी अभी हीरा से बात हुई है। उसने इस अंदाज में भाभी के मुतालिक पूछा कि मुझे पता चल गया कि उनके घर में इस मुतालिक बात हुई है। शाहिद बेटा, नासिर ठीक कह रहा है, रिश्ते ऐसे नहीं बनते। और तुमने मुझसे मशवरा किए बगैर इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिया, कैसे फैसला कर लिया? भाई हम जाकर भाभी को ले आते हैं। हाँ सर, मैंने तुमसे पहले भी कहा है ना, तुम्हारा मसला नहीं है ये हमारा मसला है। तुम क्यों नहीं समझ रहे? फौजिया इस घर में आएगी और तुम उसको तलाक नहीं दोगे, ये मेरा हुक्म है। तुम नहीं जाना चाहते, मत जाओ, मैं खुद जाकर उसे ले आऊंगी। यार आप लोग मुझे पागल कर देंगे, कैसे समझाऊं आप लोगों को? वो इतनी अच्छी लड़की नहीं है जिसके लिए आप लोग परेशान हो रहे हैं ना। कल मैंने उसे साथ के साथ घूमते फिरते देखा। कम ऑन भाई, आप बहुत ही शकी मजाज इंसान हैं।
आप लोग जो भी कहें, जो भी कर लें, वो इस घर में वापस नहीं आ रही, बस कह दिया। देख लें अब आप दोबारा फोन करके देखें ना उसको। नहीं लग रहा उसका फोन। मासूम सी बहन की हिफाजत करना। आमीन, हमने तो किसी के साथ बुरा भी नहीं किया, किसी की बच्ची के साथ बुरा नहीं किया। या अल्लाह, मेरी बच्ची को हर आफत से बचाना मेरे मालिक। अच्छा मुझे दे, मैं करती हूँ फोन उसको। हाँ, बेटा कॉल करो। हेलो फरा, फरा तुम कहाँ हो, कैसी हो तुम? रानी, रानी प्लीज मुझे वापस बुला लो, आपके वास्ते मुझे वापस बुला लो। मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे बहुत डर लगता है यहाँ पे। बस कुछ भी करके तो मुझे बुलाओ वापस, मैंने घर वापस आना है, मैं नहीं रह सकती यहाँ पे। अच्छा ठीक ठीक है, ये अभी से बात करो। हेलो हेलो नहीं मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। हेलो फरा, फरा बेटा, फरा, फरा फोन बंद हो गया। वो चीख रही है, वो चीख रही है, उसके साथ कुछ हो रहा है वहाँ पे। अम्मी प्लीज, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। अब अच्छा बैठे, अभी तो बैठे, फिर बैठे। क्या हुआ है? वो उसको कॉल करो उसे, दोबारा कॉल लगाओ उसे। मैं करती हूँ। उसका नंबर बंद। किसी और का नंबर है तुम्हारे पास? एक नंबर और है मेरे पास, ठहरे। सारे नंबर बंद है उसके। या अल्लाह, किसको कहे क्या हो रहा है उसके साथ? अच्छा, वो चीख रही थी, उसको क्या हो रहा है? या अल्लाह, मैंने क्यों की उसकी शादी? मैंने तुम जाओ, शाहिद को बुलाओ, तुम वहीद को बुलाओ किसी को, किसी को बुलाओ। हेलो नासिर। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। भाभी मुझे तो अभी पता चला आपके मुतल्लिक, मैं तो समझा था आप रहने गई हैं। यही हैरत मुझे भी थी कि घर से किसी का फोन ही नहीं आया। ऐसा क्या हो गया, अब आप मुझे बताएं। नासिर, यही सवाल तुम शाहिद से भी करना, तुम्हें मालूम हो जाए तो प्लीज मुझे भी बता देना। लेकिन भाभी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, बगैर वजह के तलाक। घर वाले मुझसे खुश नहीं हैं। कौन से घर वाले? हमारा घर आना तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। अम्मी, अब्बू, भाई, भाभी, किसी को आपसे कोई मसला नहीं है। बल्कि अभी अम्मी और अब्बू शाहिद भाई को समझा रहे थे। नासिर, शाहिद की सोच बहुत अलग है। वो मुझे अहमियत नहीं देते, सिर्फ और सिर्फ अपने घर वालों की वजह से, और यही वजह उन्होंने मेरी अम्मी को भी बताई है। बहरहाल भाभी, अभी हिरा के घर वाले आए हुए थे घर, अब कल हमने उनकी तरफ जाना है, प्लीज आप आ जाएं। नासिर, मैं अपनी मर्जी से नहीं गई थी, मुझे शाहिद ने भेजा था। भाभी प्लीज, मेरी खातिर। नासिर, मेरे भाई, मेरी थोड़ी सी तो अहमियत है ना, प्लीज इतना बेकीमत ना करो। ठीक है, मैं अम्मी को कहता हूँ, वो आपको लेने आ जाएंगी। अपना ख्याल रखिएगा। अब शाहिद से नहीं चल रहा है, अब तो फौजिया की हिमायत कर रहे हैं, है ना? हाँ, अच्छी लड़की है वो, तुम्हारी तरह नहीं है। लड़की नहीं है वो, भाई की बीवी है आपके। इस दिल को आए चैन कहीं ना, इस दिल को आए चैन कहीं ना। शायद अब तुम ही बताओ, क्या करें हम? पता नहीं, मैं तो यही सोच रही थी कि मेरी फरा वहां बहुत खुश है। ये सब पहले तो नहीं हुआ था, अभी हुआ है। हाला ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होगा, बस परेशान मत हो। शायद तुम जानते तो हो फरा कितनी मजबूत लड़की है,
जरूर कोई बड़ा मसला है, नहीं तो वो इस तरह अपनी परेशानी किसी को नहीं बताती। देखिए भाभी, हौसला रखें और अच्छा सोचें। सारी जिंदगी मैंने अपनी बेटियों की परवरिश में गुजार दी। इत्मीनान था मुझे कि मेरी बेटियां अपने अपने घरों में खुश होंगी। मेरी बदकिस्मती है, पता नहीं क्या हो गया है सब कुछ। देखें खाला, अल्लाह अपने नेक लोगों को इस तरह आजमाइश में नहीं डाला करता। तुम ही समझा दो इन्हें शाहिद, मेरी बात तो ये सुन नहीं रही। हर वक्त इनको बस दूसरों की फिक्र लगी रहती है, एहसास बहुत करती है ना सबका। वहीद, आइए बैठिए ना। वहीद भाई, हारिस का नंबर है आपके पास? क्यों? फरहा का फोन आया था वहीद, बहुत रो रही थी। एकदम से फोन डिस्कनेक्ट हो गया, उसके बाद से अब तक हम लोग फोन ट्राई कर रहे हैं, उसकी कॉल ही नहीं कनेक्ट हो रही, फोन ऑफ है उसका। मैं देखता हूँ। खाला, हमें कल तक तो इंतजार करना पड़ेगा। बेटा बगैर किसी खैर खबर के मैं सारी रात कैसे गुजारूंगी? मुझे क्या पता कि मेरी बेटी के साथ वहां हो क्या रहा है। मेरा एक दोस्त है वहाँ पर खाला, मैं उससे पूछता हूँ, वो पता करवा देता है कि इज एवरीथिंग फाइन देयर और नॉट। देखा अम्मी, शाहिद बिल्कुल ठीक कह रहा है। आप प्लीज शाहिद की बात मान लें। वहीद, आप ही अम्मी को समझाएं कि शाहिद की बात मान लें। वो बोल रहा है ना कि वो फरहा को ट्रेस करने की कोशिश करेगा। मैं क्या समझाऊं? शायद समझा रहा है ना, पता चल जाएगा कल तक। फिर कुछ सोचा अम्मी? वही सोच रही हूँ। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं किस किस को समझाऊं, क्या कहूं। फिर शाहिद भाई ने बगैर सोचे समझे ऐसा किया। नासिर, शाहिद समझदार बच्चा है और कोई ना कोई बात तो होगी। कोई बात? हमें कोई बात का नतीजा यहाँ तलाक आ रहा है। मैं तो इस हक में नहीं, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहती कि मेरा बेटा परेशान रहे। और मेरे ससुराल भी तो जाना है सबको। हाँ, तभी तो फौजिया को लेकर आना पड़ेगा। खैर, मैं शाहिद से भी बात करती हूँ और फौजिया से भी बात करती हूँ। और ये तलाक कोई बच्चों का खेल थोड़ी, मैं अपनी जिंदगी में तो ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। वहीद, आप भी कभी कभी कैसे बिहेव करते हैं? क्या मतलब है? कैसी बातें करता हूँ? आपने तो अम्मी को जरा सी भी तसल्ली नहीं दी। शायद था ना अम्मी के पास तसल्ली देने के लिए। आपको शाहिद से क्यों जलन हो रही है? मुझे शाहिद से जलन होगी। तो फिर आपको बोलना चाहिए था, फरहा आपकी साली है ना, तो आपका हक बनता है। अच्छा, तो शाहिद के पास बैठ के कौन से हकूक अदा हो रहे थे? कैसी बातें कर रहे हैं आप? क्यों जल रहे हैं शाहिद से? अपनी बीवी से तो ठीक से बात नहीं होती और दूसरों के दर्द बांटता फिरता है। अच्छा, तो ये बात है। अब शाहिद से नहीं चल रहा है, अब तो फौजिया की हिमायत कर रहे हैं, है ना? हाँ, अच्छी लड़की है वो, तुम्हारी तरह नहीं है। लड़की नहीं है वो, भाई की बीवी है आपके, बल्कि थी। क्या मतलब? आपके इत्ला के लिए अर्ज है, उसकी जो चौल चलन है ना, उनकी वजह से शाहिद उसको बहुत जल्द तलाक दे रहा है। दिमाग खराब हो गया उसका, सबको अपने जैसा समझ लिया उसने। आपको फौजिया के लिए इतने दर्द क्यों उठ रहे हैं? क्या रिश्ता है आपका उसके साथ? तुम्हारी तरह यार मक्कार नहीं है वो।
बहार वहीद, मेरी बात सुने। वहीद, ओह, अच्छा, माशाल्लाह अच्छी लग रही हैं आप इबादत करते हुए। गुनहगार हूँ। अल्लाह की बारगाह में अपनी बेटी फरा के लिए दुआ कर रही थी कि उसकी जिंदगी में अमान आए। हाँ, वो शाहिद ने बताया मुझे। आप घबराए नहीं, हो सकता है उसके शौहर से उसकी अनबन हो गई हो। उसका भी तो फोन बंद ही जा रहा है। शाहिद कोशिश कर रहा है ना, अभी थोड़ी देर में हो जाएगा रास्ता। आप दुआ करें बस। दुआ ही तो कर रही हूँ बस। अच्छा, आप ऐसा करें, परेशान ना हो, चल के चाय बनाएं तो नाश्ता करते हैं, ठीक है? शाहिद बेटा, क्या हुआ? कुछ नहीं अम्मी, वो फ्लू हुआ था, अब लगता है बुखार भी है। बुखार तो बहुत हो रहा है, डॉक्टर के पास चलते हैं, दवाई लेकर आते हैं। अम्मी मेडिसिन मैंने ले ली है, अभी कुछ देर में ठीक हो जाऊंगा। आप बस चाय पिला दें। अच्छा, मैं बना कर लाती। भाभी से कह देना। बेटा, तुम्हें उसकी हालत का पता है, वैसे भी फरा की वजह से परेशान, और आशना तो घबराहट में हाथ पैर छोड़ के बैठी हुई। घर बार को मैं ही देखूंगी। नहीं, आपकी भी तबीयत ठीक नहीं रहती, रहने दें, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप यहीं बैठे। फरा, कहाँ चली गई हो तुम? मेरी बहन जहाँ भी हो खैरियत से।